एक और आया जी, ब्रह्मा जी ने उनके ऊपर शक करके और उनके जो ग्वाली आए वक गैल के वे और जो बछड़ाए वे, उनने लेकर एक गुफा में छुप गए वो, कि अगर ये असली भगवान है तो देखूं कि भला ऐसे और बना सके या ना बना सके। इसका मतलब है धैर्य। वो जो ग्वाल बनाए बना और या बछड़ा बनाए, वो ना धैर्य कि वह की सबसे प्रिय चीज ही बछड़ा, बछड़ा बछिया गायन पे जाना बाद में शुरू करा, पहले बछड़ा बछियान पे जाए करे। और बचपन में जो मित्र हुए वो माँ से भी प्यारे हुए। बचपन में किशोर अवस्था में 13, 14, 15 साल की अवस्था में जो मित्र हुए एक दूसरे के, उनसे वह ज्यादा लगाव हुआ है। माँ बुलाती रह जावे फिर भी उनकी तरफ खेलने को भागेगा। और गाय बछड़ा बछिया बछड़ा ये बताइए सबसे बड़ी संपत्ति गोधन। अब तो दूसरे धन की गिनती हो लगी है, लेकिन अध्यात्म में सबसे बड़ा धन बताया गोधन, गज धन। इसके बाद प्रसंग आवे है कि इंद्रदेव की पूजा न करी नंद बाबा ने, तो इंद्रदेव नाराज हो गए और उन्होंने बड़ी घनघोर बारिश कर दी और पूरी 84 में दलदल कर दी। 1 इंच जगह कहीं न छोड़ी जहां जल ही जल ना हो, त्राही मचा दी। तो आप सुनते होंगे कि जी श्री कृष्ण जी ने क्या करा कि कण की उंगली पे पहाड़ जो उठा लिया। पहाड़ कुछ भी ना होगा क्या, अगर वह मालिक की बात है, वह अलख की अगर बात हम करें, वह असीम की बात करें, वह परमात्मा की बात करें, तो एक जो सौर्य मंडल है हमारा, सौर्य मंडल कहें सूर्य को एक मंडल, 9 ग्रह वाके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, फिर चंद्रमा के इर्द गिर्द में 27 नक्षत्र घूम रहे हैं और अनगिनत तारे वह सौर मंडल में चमक रहे हैं, सूर्य भी चमक रहा है, पृथ्वी भी है। तो ऐसे सौर मंडल के लिए बोलो कि ऐसे अनंत और अनगिनत सौर मंडल, अनगिनत सौर मंडल हैं या ब्रह्मांड में। एक तो ब्रह्मांड है, आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि एक सौर मंडल, एक सूर्य का जो मंडल है, वह सूर्य के मंडल में एक पृथ्वी है, एक मंगल है, एक बुध है, एक चंद्रमा है, एक बृहस्पति है, एक शुक्र है, एक शनि है, एक राहु है, एक केतु है, और सब कुछ मिला के एक सौर मंडल है। और ऐसे अनगिनत सौर मंडल जहाँ मालिक की रचना हो, तो गिरिराजी पर्वत की बिसात उनके आगे ऐसे समझोगे जैसे मिट्टी को एक कण, मिट्टी को एक कण, इतनी बताइए। उस प्रसंग का जो अर्थ है, जब नंद बाबा नाराज हो लगे कि भाई तेने इंद्र की पूजा न करन दी इसलिए ऐसा हो रहा है, तो उसका एक इशारा है कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी मुसीबत हो जाए, आन देवता छोड़ के भजो निरंजन नाम। कितनी भी मुसीबत आ जाए, आप जाओ मेरे जैसे सड़क चाप भगत के पास, तेरे देवता रुस रहे, मालिक का नाम छोड़ दिया, 2 ईटन के झुम्मुट पे वहां पे दूध चढ़ा लगे, न देवता के नाम को पता, न वह को कोई आता, कुछ भी वह के बारे में मालूम न, वह देवता आ जाएगा। कौन है, क्या है, कैसा है, उसमें जो उन्होंने सिखाने की कोशिश करी कि देवतान का राजा है इंद्र, देवतान का राजा इंद्र है, और कितनी भी मुसीबत आ जाए फिर भी इंद्र की पूजा ना करी, फिर भी बोला कि सभी देवता छोड़ के भजे निरंजन नाम। कितनी भी मुसीबत आ जाए
फिर भी एक मालिक पे अपनी निगाह टेके रखे। ऐसे कर करके श्री कृष्ण जी ने एक डगर तैयार करी। स्वामी जी ने बोला है, सतगुरु ने बोला है कि वाही नाव में ले लेके यशोदा का बेटा वाके जैसा होगा। वाही नाव में ले लेके दशरथ का बेटा वाके जैसा होगा। लेकिन नाम लेने खाली बोला ना कि हरे कृष्णा 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 से कुछ भी ना होगा। कृष्ण जी के पद चिन्ह हमें आप अपनाने पड़ेंगे। जब तक हम वह पद चिन्ह पे ना चलेंगे जैसे उन्होंने सिखाया, तो हम अपने घर ना जा सकेंगे। इन पे चल के हम शुद्ध हो जाएंगे। एक प्रार्थना गाई जाए कर रही स्कूलों में पहले भी कि दया करना, हमारी आत्मा में शुद्धता देना। कि मेरे मालिक मेरे ऊपर तू अगर दया कर सके तो, अगर थोड़ी बहुत भी दया मेरे ऊपर आ रही है, थोड़ा बहुत भी रहम मेरे ऊपर तू कर रहा, क्योंकि मैं एक कण के बराबर की बिसात हमारी आपकी है। माँ आप जिसका है ना इतना बड्डा हूं मैं ये हूं मैं वो हूं, तो ये सौरमंडल में हमारी आपकी गिनती ऐसे समझो कि मिट्टी का जैसे एक कण हो है वो है, या तो ज्यादा कुछ ना। जैसे पानी में बबूला उठे, एक बबूला की बिसात के आकार की बिसात को हमारा वजूद है, या तो ज्यादा हमारा कुछ ना। जैसे बबूला में हल्की सी हवा लगी, थोड़ा सा लरजराया पटाम, अगर वह में हल्की सी आपने उंगली टच कर दी, खत्म। इतनी ही बिसात है हमारी आपकी। जैसे समुद्र की लहरन में, समुद्र हिलते चलते वह में बबूला हो जा, या जल किसी ऊंची श्रृंखला से नीचे पड़ रहा और वह में बबूला हो जा, ऐसे ही इन पांच तत्व के घोड़ मोड़ में आप मैंने बताया कि हमारी आपकी उत्पत्ति कैसे हुई है। आप बैक गियर लगाओ, कभी ऐसे चिंतन करे करो। कभी कभार जब आप समय मिल जाए तो क्या गोरख धंधे में या टक पटक के मत मर जाइए। ये मैं आप बता रहा हूँ, यूं ही अड़ज पड़ज के या ही में मार धाड़ में ही मत रह जाइए। बैक गियर लगाए करो। अभी मान लो आप 40 साल के हो, 35 के, 30 के, 25 के, 20 के, 15 के, 10 के, 5 के, 1 साल के। 1 साल से पहले पूरे 12 महीने हटा दो, आप माँ के पेट में, माँ के पेट से पहले आधे पिता के पेट में, माँ के पेट में, उनके पेट में, उनके शरीर में आप कहां से आए। हमारी जो शुरुआत है बिल्कुल एकदम प्रत्यक्ष है। आप या को चिंतन कर सको कि हमारी जो शुरुआत हुई है माँ बाप से हुई है। उनके शरीर में कहो या उनके पेट में कहो, कहां से आए हम आप। उनके शरीर में या पेट में हमने या 5 तत्व में से थोड़े थोड़े तत्व माँ बाप ने लिए। अन्न के रूप में, जल के रूप में, साग सब्जी भात वनस्पति, सूर्य की रोशनी, चंद्रमा की रोशनी, ये सब ग्रहण करते रहे। उन सब में मिलके हमारा आपका अंश आया। उन सब से मिलके हम आप बड़े हो रहे, उन सब में ही हम चले जाएंगे। तो उनमें जो हमारा वजूद, जो हमारा रूप, वो इतना छोटा है, इतना छोटा है कि जो पढ़े लिखे हैं थोड़े बहुत वो समझेंगे कि माइक्रोस्कोप जैसे हुए, लेबोरेटरी में हुए, वह में कुछ चीज़ देखें तो इन आँखन की जो शक्ति है देखने की, वह में हुए उनका मतलब है 50x, 100x, 1000x। और नासा वगैरह जो बड़ी लैब है उनने तो बहुत बड़ी बड़ी दूरबीन ऐसी बनाई है कि करोड़ों मील दूर की चीज़ है वो देख लें। तो 100x का मतलब यही है कि औखन की 100 गुना शक्ति
बढ़ गई। जितना ये आप अब देख पा रही हैं, वाते 100 गुणा ज़्यादा शक्ति बढ़ा के जब आप देखेंगे तो जब हमारा वो सूक्ष्म रूप है वो दिखेगा। और वह सूक्ष्म रूप जो बना उड़ा हमारा जुड़ जुड़ के, अगर वह हम अलग अलग करें तो वो 1000x पे क्या लाख x पे भी शायद दिखे दिखे ना भी दिखे। जो छोटा हमारा सबसे छोटा जो रूप है मार बाप के शरीर में, वह चीज़ें हम देखेंगे तो 100 गुना शक्ति बढ़ा के आपकी जब देख पाएंगे। और वो जो वह है अगर अलग अलग करें तो, क्योंकि वह में जल भी है, अग्नि भी है, वायु भी है, पृथ्वी भी है, सूर्य भी, इतने छोटे आकार में वो 5 चीज हैं। अगर उनमें एक भी चीज न होएगी वह वजूद खत्म, वो जड़ हो जाएगा। वो चेतनता उसमें जब ही रहेगी जब वो 5 चीज वह में एक सेल्स में होंगी। इतना छोटा हमारा आपका स्वरूप। वहां से शुरुआत हुई हमारी, फिर वहीं में होगी, और वही में ही हम चल रहे हैं, चक्र में ही चल रहे हैं। और यह चक्र के लिए बोला है कि तू अपने घर ना जा सके